अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ज़कात के मसाइल भी बहुत ज़्यादा जो है रमज़ान मुबारक के अंदर में पूछे जाते हैं और ज़्यादातर लोग रमज़ान में ही ज़कात अदा करते हैं। तो आज उन्हीं ज़रूरी मसाइल को जो हमें जो रोज़ाना रोज़मर्रा जो पेश आते हैं या खुसूसन रमज़ान में पेश आते हैं, तो आप हज़रात के सामने उन तमाम मसाइल को इंशाअल्लाह आज मैं रखने जा रहा हूँ तफसील से। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आखिर तक जो वीडियो को जो देखें और इंशाअल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो फ़ायदेमंद साबित होगी। आप देखें तवज्जो ध्यान के साथ, सवाल जवाब की शक्ल में आपके सामने जो पेश की जा रही है। सबसे पहले हमारे पास ये सवाल आया है कि ज़कात जो किस पर फ़र्ज़ है। तो समझिए कि जिस शख्स के पास 52.5 तोला चांदी की कीमत के बकदर माल हो और उस माल के ऊपर में साल गुजर गया, तो और ऐसा शख्स जो है ये कर्ज से जो महफूज हो और ये माल जो उसकी ज़रूरत असलिया से जो ज़ायद हो, तो फरमाया कि ये शख्स साहिब निसाब है और शरीयत की निगाह में जो मालदार है और इसके ऊपर में जो ज़कात जो है फ़र्ज़ है। तो ये बात आपको कंफर्म हो गई कि ज़कात किसके ऊपर में फ़र्ज़ है। जिसके ऊपर में 52.5 तोला चांदी की कीमत के वक़्त जिसके पास माल हो, उस शख्स के ऊपर में जो ज़कात जो फ़र्ज़ होती है, बशर्ते कि उस माल के ऊपर में साल गुजर गया। शर्त ये कि उस माल के ऊपर में साल गुजरा हो और ये शख्स जो है कर्ज़े से जो महफूज हो। ऐसा ना हो कि जितना माल है उसके पास उतना वो कर्ज़े में हो, तो कर्ज़े से भी ये शख्स जो महफूज होना चाहिए। अब आगे सवाल ये कि किन चीज़ों पर ज़कात है। तो देखिए, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, क्या हमारे जो रहने का घर है, इसी तरह हमारे यूज़ में जो गाड़ी है और इसी तरह से जो हमारे कमाने के लिए जो गाड़ी है, तो इस तरह की जो गाड़ियाँ हैं और इसी तरह से जो हमारे ट्रैक्टर वगैरह है, हमारी जो आइचर वगैरह है, इन गाड़ियों के ऊपर में कितनी ज़कात है। तो समझिए कि जो इस्तेमाल में जो चीज़ें हैं, खुसूसन जैसे घर है जो ये इंसान की जो बेसिक ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरत असलिया में है ये, तो ये जो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे घर, तो इसके अंदर में ज़कात नहीं आएगी। गाड़ी है, ये इंसान के लिए बेसिक ज़रूरत में से है, तो लिहाजा उस पर भी ज़कात नहीं आएगी। गाड़ी अगर 4 है 5 है यूज़ में है, अगर इस्तेमाल में है, तो फिर उसके ऊपर में भी जो ज़कात नहीं आएगी। तो ये ज़रूरत से जो ज़ायद जो होनी चाहिए, ज़रूरत से ज़ायद जो होनी चाहिए। तो इस चीज़ को जो जहन में रखें कि ये जो घर है और इसी तरह से जो है गाड़ी वगैरह है और इसी तरह से आइचर है, बड़ी गाड़ी है, जिसको जो है हम यानी उसके ज़रिए से हम किराया वगैरह हासिल करते हैं, तो ये यूज़ में है। लिहाजा इसके ज़रिए जो माल वगैरह जो आएगा, यानी जो रुपये पैसे वगैरह उस किराए के जो आएंगे, तो वो जो हमारे पास जो ज़कात की जो रकम होगी, उस ज़कात की रकम में ऐड होकर फिर जो है हम फरमाएँ कि हम जो पूरे के जो है 2.5% जो हम निकालेंगे, लेकिन उस गाड़ी के ऊपर में जो ज़कात नहीं आएगी। देखिए, अगला सवाल यह है कि किन रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं, किन रिश्तेदारों को हम ज़कात दे सकते हैं। रिश्तेदारों को ज़कात देने के सिलसिले में बहुत बड़ा, बहुत अहम उसूल है। अगर आप हज़रात ने उस उसूल को याद कर लिया, सारी ज़िंदगी के लिए आपको इंशाअल्लाह रिश्तेदारों के सिलसिले में कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो आज तवज्जो के साथ वो उसूल सुनिए। जिससे विलाद का ताल्लुक़ हो, जिससे ज़वाज का ताल्लुक़ हो, इसको हम ज़कात की रकम नहीं दे सकते, इसके अलावा सबको दे सकते हैं। जिससे विलाद का ताल्लुक़ हो, जिससे ज़वाज का ताल्लुक़ है, क्या मतलब है, यानी जिससे विलाद का ताल्लुक़, जिससे हम पैदा हुए, जो हमसे पैदा हुए, यानी हमारे ऊपर और हमारे नीचे, जिससे हम पैदा हुए, बाप दादा, इसी तरह से नाना और नानी, ये ऊपर जितने भी हैं, तो ये इनसे जो है, इनको जो हम ज़कात की रकम नहीं दे सकते। और नीचे जो हमसे पैदा हुआ, बेटा पोता, नवासा नवासी, ये जितने भी हैं, नवासा नवासी, ये सब, इन सब को जो है हम ज़कात की रकम नहीं दे सकते। इसके अलावा हम जिसको चाहे जो दे सकते। इसी तरह से जिससे ज़वाज का ताल्लुक़ हो, यानी शौहर जो है ये बीवी को नहीं दे सकता और बीवी जो है ये शौहर को नहीं दे सकती। इसके अलावा जिसको चाहे जो है आप दे सकते हैं। अब सवाल ये है, अगला सवाल ये, क्या भाई को ज़कात दे सकते हैं। जी हाँ, अगर भाई ज़रूरतमंद हो, मुस्तहिक हो, तो हम उसको जो ज़कात की रकम दे सकते हैं। क्यों? ना आप उससे पैदा हुए, ना वो आपसे पैदा हुए, तो लिहाजा ये उसूल जो आपको हर जगह चलाना है। फूफी को दे सकते, जी दे सकते। क्यों? क्योंकि ना आप उनसे पैदा हुए, ना वो आपसे पैदा हुई, लिहाजा उसको भी जो दे सकते हैं। इस तरह मामू को दे सकते या नहीं दे सकते। तो यहाँ भी ये वही उसूल चलेगा कि ना आप उनसे पैदा हुए, ना वो आपसे पैदा हुए, लिहाजा उनको भी जो हम ज़कात की रकम जो दे सकते हैं, अगर वो मुस्तहिक हो तो। लिहाजा अगर हमारे रिश्तेदारों में कोई मुस्तहिक हो तो पहले उनको देने की जो कोशिश करना चाहिए। अगला सवाल हम लेते हैं, क्या ज़कात रमज़ान में ही देना चाहिए। तो देखिए, इस सवाल का जवाब ये है कि ये हमारे यहाँ एक सोच बनी हुई है कि ज़कात जो रमज़ान में देना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है। जिस दिन आपके पास ज़िंदगी में 52.5 तोला चांदी की कीमत के बकदर माल आ गया, उस दिन शरीयत की निगाह में आप जो मालदार हैं। लिहाजा वो तारीख जो आप नोट कर लें, मान लीजिए 1 रमज़ान को आपके पास आया, तो 1 रमज़ान जो आप लिख लें। अब अगले साल
जब वो रमज़ान आए, एक रमज़ान आए, तो उस वक्त आपके पास जो भी माल होगा, जितना भी माल होगा, उसका 2.5% जो आपको जो देना है। तो लिहाजा अगर रमज़ान में अगर आपके पास माल आए, जब ये बात है, लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए 1 शाबान को आता है तो अगले साल आपको शाबान में ही देना है, या 1 रजब को आता है तो आपको रजब में ही देना है। ये जो हमारी समझ बनी हुई कि रमज़ान में ही देना चाहिए, ये जो हमारी जो गलत सोच है। रमज़ान में देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर इत्तेफाक से रमज़ान में आपकी तारीख पड़ रही हो तो आप जो रमज़ान में अदा करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो उसका जो सवाब मिलेगा। अगला सवाल है, क्या हर बेवा को ज़कात देना चाहिए? समझिए, हमारे यहाँ ये सोच बनी हुई है कि जो भी बेवा है, जो भी यतीम है, उसको जो ज़कात की रकम दी जाए। ऐसा नहीं है। ज़कात के मुस्तहिक़ होने के लिए, मुस्तहिक़ होना जो है, ज़कात जिसको भी आप दे रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो मुस्तहिक़ हो। अगर आप ज़कात दे रहे हैं लेकिन वो मुस्तहिक़ नहीं है, मान लीजिए उसके पास जो 52.5 तोला चांदी कीमत के बकदर माल है, सोना चांदी कोई भी चीज़ है, तो आप उसको ज़कात की रकम नहीं दे सकते। तो मालूम है कि सिर्फ बेवा होना, यतीम होना, ये ज़कात के मुस्तहिक़ होने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़कात के मुस्तहिक़ होने के लिए ज़रूरी है कि उसके पास इतना माल जो नहीं होना चाहिए जिससे 52.5 तोला चांदी खरीदा जा सकता हो, इतना माल जो उसके पास जो है नहीं होना चाहिए। ये भी तहक़ीक़ आपको जो करना ज़रूरी होगा। आगे देखिए, क्या घर गाड़ी जो इस्तेमाल में घर के सामान पे ज़कात है? घर के जो सामान है उसके ऊपर में जो ज़कात नहीं आती। घर अपना है, ये घर चाहे आपका 5 लाख का हो, 5 करोड़ का हो, आप उसमें रह रहे हैं, कोई हर्ज नहीं, उसके ऊपर में ज़कात नहीं आएगी। गाड़ी है आपकी 2 लाख की है, 4 लाख की है, 5 लाख की यूज़ में है, उसके ऊपर में ज़कात नहीं आएगी। बहुत सारे साथी समझते हैं कि इसमें जो ज़कात आती है, हालांकि इसमें जो ज़कात नहीं आती है। जो ज़रूरत से ज़ायद सामान है उसमें जो ज़कात आती है। आगे देखिए, किस प्लाट पे ज़कात है? बहुत सारे साथी पूछते हैं कि हमारे पास जो एक प्लाट है और हमने जो है उसके ऊपर में घर बनाना है आइंदा, तो उसकी कितनी ज़कात निकलेगी? तो समझिए कि जिस प्लाट के ऊपर में आपके घर बनाने की नीयत है या दुकान बनाकर किराए से देने की नीयत है, तो फिर उस प्लाट के ऊपर में जो ज़कात नहीं आएगी। लेकिन अगर हमने जो कोई प्लाट ख़रीदा हो, बेचने की नीयत से ख़रीदा हो कि जब इसका अच्छा रेट आएगा तो हम इसको बेच देंगे, तो जिस प्लाट को आपने इस नियत के साथ ख़रीदा हो, उस प्लाट की जो है मार्केट में वैल्यू देखनी पड़ेगी कि इस वक्त क्या चल रही है, क्या कीमत बन रही है। मान लीजिए 3 लाख का प्लाट है तो 2.5% जो आपको 7,500 रुपये आपको जो है फिर उस प्लाट की जो ज़कात निकालने पड़ेगी। एक मिसाल है। तो जो प्लाट हम बेचने की नीयत से ख़रीदो उस प्लाट के ऊपर में ज़कात है, हर प्लाट के ऊपर में ज़कात नहीं। आगे चलिए, किसी को कर्ज़ दिया तो क्या ज़कात में उसको माफ़ कर सकते हैं? एक शख्स को आपने कर्ज़ दिया, तो अब वो शख्स जो है कर्ज़ा अदा नहीं कर रहा है, या वो शख्स जो है कमज़ोर है, परेशान हाल है, और आप उसको ये सोच रहे हैं कि भाई मेरे ऊपर जो ज़कात फ़र्ज़ है। मान लीजिए एक शख्स को आपने 5,000 रुपये दिया और वो अदा नहीं कर पा रहा है और आपकी ज़कात निकल रही 5,000, तो आप ये सोचें कि भाई वो जो 5,000 है मैं उसमें जो ज़कात की नीयत कर लेता हूँ, ऐसा करना सही है? तो समझिए कि ऐसा करना सही नहीं है, बल्कि जिस वक्त आप ज़कात की रकम निकाल रहे हैं उस वक्त जो नीयत होना ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, जब आपने उसको कर्ज़ा दिया था तो उस वक्त जो आपकी नीयत ज़कात की नहीं थी, लिहाजा ज़कात अदा नहीं होगी। तो उसकी शक्ल क्या होगी कि उस शख्स को जो है आप ये 5,000 रुपये दें कि भाई ये लो, आप हमारी तरफ से जो गिफ्ट है, और उसके बाद ये कहें आप उसको कि भाई आपका जो आपकी तरफ जो हमारा जो कर्ज़ा है जो 5,000 रुपये, वो जो आप हमें लौटा दें। तो फिर वो जो 5,000 रुपये आपके लौटा देंगे, तो इस तरह से ज़कात जो अदा हो जाएगी।